हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। हम मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के जो उन्होंने 4 इंडेक्स फंड लॉन्च किए तो उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा आखिरी वीडियो है इंडेक्स फंड का। निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड करके इन्होंने नया इन्फो लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये इंडेक्स फंड हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनियों में निवेश करेगा। तो आपको लगता है कि हेल्थ केयर कंपनी अच्छा ग्रो करेंगे तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। उससे पहले मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई है जिसकी कॉस्ट मैंने 250 रुपीज़ रखी है। ऑल ओवर फ्री डिलीवरी के साथ रहेगा। आप ऑर्डर देने के लिए 77680610 पे कांटेक्ट करके आप ऑर्डर दे सकते हैं, 1080 लास्ट में। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंस समरी कर सकते हो, बैंक अकाउंट लिख सकते हो, नेटवर्क कैलकुलेट कर सकते हो, टैक्स डिडक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मैनेज कर सकते हो। बात करते हैं निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स क्या है। तो ये भी 1 अप्रैल 2005 को बेस डेट मानकर और बेस वैल्यू 1000 रुपीज़ लेकर चला है। तो जैसे निफ्टी 50 इस वक्त 24,000 के आसपास चल रही है, ठीक है। तो ये कभी ना कभी 100 के बेस वैल्यू या कभी 1000 के बेस वैल्यू को लेकर ही इंडेक्स चलता है। तो इसी टाइप से ये भी इंडेक्स 1 अप्रैल 2005 को डेट मानकर और 1000 उसकी बेस वैल्यू लेकर स्टार्ट हुआ था। तो आपको ये निफ्टी मिड और स्मॉल कैप के जो 400 स्टॉक्स हैं उनमें से जो 30 स्टॉक्स होंगे हेल्थ केयर से रिलेटेड और उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो 30 स्टॉक्स को चूज करके ये इंडेक्स बनाया गया है। कोई भी स्टॉक इसमें 33% से ज़्यादा वेटेज नहीं रख सकता और टॉप 3 स्टॉक्स का जो कंबाइंड होगा वो 62% से ज़्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए। और इंडेक्स जो ये इंडेक्स है ये सेमी एनुअली रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगा। मतलब कोई कंपनी को बाहर करना है या अंदर करना है तो 6 महीने के अंदर के हिसाब से किया जाएगा। और रीबैलेंस अगर किसी को वेटेज कम ज़्यादा करना है तो वो क्वार्टरली किया जाएगा। इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो इसमें जो टॉप होल्डिंग रखे टॉप वेटेज रखता है इस इंडेक्स में मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड रखता है, लुपिन लिमिटेड रखता है, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड रखता है। तो इसमें कुछ फार्मा कंपनियां भी हैं और आपकी हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनीज भी हैं। तो आप देख सकते हो उनका वेटेज। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड के। तो ये इन्फो आज 19 अक्टूबर 2024 को ओपन हो रहा है और 6 नवंबर 2024 तक ओपन बने रहेगा। तो लगभग 15 दिन का समय रहता है आपके पास यहाँ पे निवेश करने का। और इसका अलॉटमेंट और ये स्कीम आपको अगेन रीओपन हो जाएगी 19 नवंबर को। सॉरी, यहाँ पे 15 दिन का काम, इसमें टाइम कम दिया, लगभग 10 दिन का टाइम यहाँ पे इस बार दिया गया है। जनरली 15 दिन का टाइम रहता है। SIP या लमसम करने के लिए आपको 500 रुपये करना पड़ेगा, चाहे आप मंथली करें चाहे या एक बार में जिनको निवेश करना है तो कम से कम 500 रुपये करना पड़ेगा। एग्जिट लोड 1% लगेगा अगर आप 15 दिन से पहले पैसे को रिडीम करते हो। तो वैसे भी म्यूचुअल फंड में आज की डेट में 1 साल के अंदर रिडीम करने में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि फ्लैट 20% होता है। तो 1 साल के अंदर जो भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें 20% का टैक्स लगेगा। वही अगर 1 साल के बाद आप रिडीम करते हो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा तो 1,25,000 तक के अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा, उन सारे इन्वेस्टर के लिए सुटेबल रहेगा जिनके पास 7 साल से ज़्यादा का समय और एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज़ से निवेश करना चाहते हैं। फेस वैल्यू इसकी NAV के 10 रुपये रहेगा। सिमिलर फंड में सिर्फ एक टाटा निफ्टी स्मॉल मिड कैप हेल्थ केयर इंडेक्स फंड था, ठीक है। तो उसने लगभग 1 साल में 21% रिटर्न दिया है। अभी इसका भी टाइम पूरा 1 साल नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1 साल से कम समय के लिए 21% रिटर्न दिया, जिसमें अक्टूबर में आप सोच लीजिए कि मार्केट कितनी डाउन रही है। तो डेफिनेटली ये सेक्टर भी डाउन रहा होगा, लेकिन अगर अक्टूबर में की गिरावट नहीं होगी तो लगभग 40% के राउंड इसका रिटर्न रहा होता, ठीक है। तो इस टाइप का ये रिटर्न रहेगा। तो हेल्थ केयर सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है, कभी भी आप उसमें निवेश कर सकते हो, आपका ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है हेल्थ केयर सेक्टर में। बाकी आप बुकलेट ऑर्डर देने के लिए या किसी भी म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।